नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। दोस्तों, अगर आप लोग एग्रीकल्चर टीए की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम उद्यान विज्ञान की फसलों के बारे में लेकर आए हैं। सबसे पहले हम पोमोलॉजी से संबंधित जितनी भी क्रॉप हैं उन सभी को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी क्रॉप है मैंगो। मैंगो का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसकी फैमिली की बात करें तो एनाकार्डिएसी इसकी फैमिली है। आम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो याद होना चाहिए दोस्तों 2n बराबर 40। ठीक है, 2n बराबर 40 इसमें क्रोमोजोम नंबर होता है। 4 नंबर पॉइंट कर रहा है आम का मूल स्थान कौन सा है, यानी उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है दोस्तों। तो उत्पत्ति स्थान हो जाएगा भारत बर्मा क्षेत्र। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है तो आम हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फल। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में पाए जाने वाले विटामिन कौन से हैं। तो आम के अंदर दोस्तों दो विटामिन होती है, एक विटामिन ए और विटामिन सी। यानी कच्चे जो फल होते हैं उसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है और पके हुए आम में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों विश्व में आम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो भारत का प्रथम स्थान है। याद रखेंगे। भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है तो विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं तो मीजोकार्प कहा जाता है। आम के फल का प्रकार क्या होता है तो ड्रूप होता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं तो पेनिकल कहते हैं। ये सब दोस्तों जितने भी पॉइंट देख रहे हैं सब एग्जामों में पूछे गए पॉइंट है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में पर परागण किससे होता है तो घरेलू मक्खियों द्वारा होता है, हाउस फ्लाई द्वारा होता है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है आम के प्रमुख समस्या होती है तो आम में एक प्रमुख जो समस्या दोस्तों एकांतर फलन को समस्या होती है। ठीक है, एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलता है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की किस किस्म में एकांतरण फलन की समस्या होती है तो लंगड़ा और दशहरी किस्मों में अधिकतर एकांतरण फलन की समस्या देखने को मिलता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में एकांतर फलन को नियंत्रित कैसे करेंगे, एकांतर फलन को कंट्रोल कैसे करेंगे तो इसके लिए एक हार्मोन होता है कार्टार हार्मोन से, इसका ट्रेड नेम होता है PBZ। इसको पैक्लाब्यूट्रोजॉल के नाम से जानते हैं। तो इस हार्मोन को स्प्रे करने से एकांतर फलन की समस्या को दूर कर सकते हैं। 17 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में निरंतर फल देने वाली किस्में कौन सी है तो आम के अंदर जो निरंतर फल देने वाली जो वैरायटी हैं दोस्तों उसमें आम्रपाली याद रखेंगे, मलिका याद रखेंगे, सिंधु वैरायटी याद रखेंगे जो कि सीडलेस वैरायटी है, नीलम याद रखेंगे, तोतापरी। तो ये सब वैरायटियाँ निरंतर फल देने वाली किस्में हैं। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है तो चौसा हो जाएगी आम की सबसे मीठी किस्म। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की बीज रहित किस्म कौन सी है तो सिंधु हो जाएगी। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है अल्फांसो किस्म जो है मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है तो ये महाराष्ट्र क्षेत्र में उगाई जाती है। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की भंडारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है तो किसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, वैक्सीन से बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद देखेंगे 22 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी अच्छी मानी गई है तो दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी गई है। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है आम को भंडारित करते हैं तो आम को 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भंडारित करते हैं। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों आम को जलवायु की आवश्यकता होती है तो उष्ण जलवायु की आवश्यकता होगी, ध्यान देंगे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम एक ही वीडियो में फल से संबंधित जितनी भी क्रॉप है सबको हम समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 25 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आम में पुष्प आते हैं तो आम में पुष्पक्रम कब आता है, कौन से महीने में तो याद रखेंगे फरवरी के महीने में आम में पुष्प आते हैं। 26 नंबर पॉइंट कर रहा है उत्तरी भारत की पछेती किस्म कौन सी है तो चौसा हो जाएगी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वैरायटी है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 27 नंबर पॉइंट कर रहा है उत्तरी भारत की
अगेती किस्म कौन सी है? तो उत्तरी भारत की अगेती जो किस्म है दोस्तों, ये बॉम्बे ग्रीन हो जाएगी। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है गुजरात की अगेती किस्म कौन सी है? तो गुजरात की केसर हो जाएगी। 29 नंबर पॉइंट उत्तरी भारत में मध्यम पकने वाली किस्म कौन सी है? तो दशहरी याद रखेंगे। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे अधिक TSS की कौन सी वैरायटी में होता है? तो सबसे अधिक जो TSS होता है दोस्तों, ये जेवियर्स में होता है 24.8 ब्रिक्स। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में फुदके के बाद दूसरे नंबर का हानिकारक कीट कौन सा है? तो मिलीबग हो जाएगा। पहले नंबर पर फुदका याद रखेंगे, दूसरे नंबर पर हानिकारक जो आम का कीट हो जाएगा मिलीबग। 32 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो दशहरी किस्म हो जाएगी। 33 नंबर पॉइंट आम के बगीचों की स्थापना की जाती है। तो ये विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग दोनों ही याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं? तो 10 × 10 मीटर रखा जाता है। 35 नंबर पॉइंट कह रहा है आम के बगीचों के लिए बौनी किस्म कौन सी है? तो आम्रपाली। 36 नंबर पॉइंट कह रहा है आम्रपाली किस्म जो है ये गड्ढों की दूरी कितनी रखते हैं? तो 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है। इसमें 1600 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में। 37 नंबर पॉइंट कह रहा है विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो मलिका के अंदर सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। 38 नंबर पॉइंट कह रहा है आम की नई किस्म कौन सी है? तो साई सुगंधा जो है आम की नई किस्म है। 39 नंबर पॉइंट कह रहा है लखनऊ में विकसित आम की किस्म कौन सी है? तो अंबिका जो है ये लखनऊ से विकसित की गई आम की किस्म है। 40 नंबर पॉइंट कह रहा है लंगड़ा, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, केसर आदि आम की किस्म है। तो ये उत्तरी भारत की किस्में हैं। 41 नंबर पॉइंट कह रहा है निरंतर फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो बगनपल्ली, तोतापुरी और नीलम ये निरंतर फल देने वाली किस्में हैं। 42 नंबर पॉइंट कह रहा है आम का फल है। तो आम का फल एक प्रकार का क्लाइमेट्रिक फल है। 43 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है आम की फसल के लिए उपयुक्त pH मान होता है। तो 6.5 से लेकर 7.5 pH सबसे बेस्ट माना गया है आम की खेती के लिए। इसके बाद देखेंगे 44 नंबर पॉइंट कह रहा है आम्रपाली किस्म के पौधे की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। तो 1600 पौधे लगेंगे 2.5 × 2.5 मीटर पर अगर रोपाई कर रहे हैं तो। 45 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में प्रजनन को केजिंग तकनीक प्रथम बार की थी। तो आम में प्रजनन की एक केजिंग तकनीक है, तो किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये डॉक्टर R. सिंह ने इसको विकसित किया था। उसके बाद देखेंगे 46 नंबर आम में ठोस पदार्थ यानी TSS पाया जाता है। तो 20% पाया जाता है। 47 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में नियमित फलन व बहुभ्रूणीय किस्म कौन सी है? तो हो जाएगी दक्षिण भारत में जितनी भी किस्में होती हैं सब की सब क्या होती हैं? बहुभ्रूणीय होती है, यानी पॉलीइम्ब्रियोनिक वैरायटियाँ होती हैं। 48 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। निर्यात के लिए आम की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो अल्फांसो हो जाएगी, याद रखेंगे। 49 नंबर पॉइंट कह रहा आम की शीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है? तो बॉम्बे ग्रीन, याद रखेंगे दोस्तों। 50 नंबर पॉइंट कह रहा आम में गोबर की खाद देने का सही समय क्या है? तो दिसंबर महीना सबसे बेस्ट माना गया है। 51 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में NPK देने का सही समय क्या है? तो जनवरी के महीने में देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा। 52 नंबर पॉइंट कह रहा है आम को कहा जाता है तो फलों का राजा कहा जाता है, सब लोग जानते हैं। इसके बाद देखेंगे 53 नंबर पॉइंट। 53 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, आम्रपाली किस्म बताना है किसका क्रॉस है? तो ये दशहरी इंटू नीलम दोनों के बीच में क्रॉस करके आम्रपाली निकाला गया है। इसके बाद देखेंगे 54 नंबर आम में छाछिया रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो लाल सिंदूरी जो है ये छाछिया रोग प्रतिरोधी किस्म मानी गई है मैंगो की। 55 नंबर पॉइंट कह रहा है मैंगो मालफॉर्मेशन का नियंत्रण किया जाता है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन का नियंत्रण जो है दोस्तों, ये अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में 100 ppm NAA का छिड़काव करें, यानी नेपथलीन एसिटिक एसिड का स्प्रे करते हैं। 56 नंबर पॉइंट कह रहा है आम का प्रमुख कीट कौन सा है? तो मीलीबग हो जाएगा, आम का फुदका, ये आम के प्रमुख कीट माने गए हैं।
अब यहाँ पर पूछा है आम का जो फुदका है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है इमेरिटोडस एक्टिनिसोनी व आइडियोस्कोपस स्पीसीज। याद रखेंगे, यहाँ पर आम का फुदका का वैज्ञानिक नाम होता है इमेरिटोडस एक्टिनिसोनी। 58 नंबर पॉइंट कर रहा है आम की मीली बग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो ड्रास्का मैग्नीफेरी। याद रखेंगे, मीली बग का वैज्ञानिक नाम होता है। 59 नंबर पॉइंट कर रहा है आम की मीली बग प्रबंध कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम निम्फ जो होते हैं ज़मीन से पेड़ पर नहीं चढ़ें, इसके लिए हम तने पर 30 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ग्रीस या एल्काथीन की पट्टी बांधते हैं। ठीक है, ग्रीस या एल्काथीन की पट्टी बांध देते हैं जिससे क्या मिलीबग ऊपर की ओर ना चढ़ें। 60 नंबर पॉइंट कर रहा है आम की फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है बैक्ट्रोसेरा डोर्सेलिस। 61 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है आम की फसल के अन्य कीट क्या हैं, तो ये हो जाएंगे मैंगो स्टोन बीविल और तना छेदक। 62 नंबर पॉइंट कर रहा है आम की प्रमुख व्याधि कौन सी है, तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है आम की प्रमुख व्याधि मानी गई है। ये कारक किसके कारण लगता है, ये कवक के कारण लगता है। कवक का नाम भी आपको याद रखना है, ओडियम मेंजीफेरी। ठीक है, ओडियम मेंजीफेरी कवक के कारण आम के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू रोग लगता है। 63 नंबर पॉइंट कर रहा है आम की पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम कैसे करते हैं, तो इसके लिए फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, जैसे कैराथेन पाउडर का 0.1% की दर से स्प्रे करते हैं। 64 नंबर पॉइंट कर रहा है मैंगो मालफॉर्मेशन किससे होता है, तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो है दोस्तों ये कवक के कारण होता है। कवक का नाम याद रखेंगे फ्यूजेरियम मोलेनिफेरम और वैरायटी सब ग्लूटेना कवक के कारण। ठीक है, याद रखेंगे फ्यूजेरियम मोलेनिफेरम वैरायटी है सब ग्लूटेना कवक। इसके बाद देखेंगे 65 नंबर पॉइंट कर रहा है मैंगो मालफॉर्मेशन की रोकथाम करते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए हम कटाई छटाई करते हैं यानी प्रूनिंग की क्रिया की जाती है ताकि पौधे के जो भी प्रभावित भाग हैं उसको हटा देना। और भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए हम स्प्रे करेंगे किसका, NAA यानी नेप्थलीन एस्टिक एसिड। इसका मार्केट नाम होता है पैक्नोफिल्स। ठीक है, 200 ppm की दर से पुष्प आते समय इसका स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद अगला रोग जो है दोस्तों हमारा काफ़ी प्रमुख रोग माना गया है मैंगो का, आम का काला सिरा जिसको ब्लैक टिप ऑफ मैंगो कहा जाता है। ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है ये किससे होता है, तो यह दोस्तों बोरान तत्व की कमी के कारण भी होता है, या कह सकते हैं ईंट के भट्टों से निकलने वाली SO2 गैस जो होती है CO गैस के कारण ब्लैक टिप ऑफ मैंगो देखने को मिलता है। 67 नंबर पॉइंट कह रहा है आम में स्पॉन्जी उत्तक जो है यह समस्या किससे होती है, तो यह जो समस्या है दोस्तों यह विकार जो है मृदा ताप संवहन द्वारा होता है। ठीक है, याद रखेंगे मृदा ताप संवहन द्वारा होता है। अगली क्रॉप हम लोग देखेंगे दोस्तों बेर, जिसको प्लम कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों जिजीफस मॉरिसियाना। गरीबों का सेब किसे कहते हैं, तो बेर को कहा जाता है। पुष्प फलों का राजा यहाँ पे शुष्क रहेगा दोस्तों, शुष्क फलों का राजा किसको कहते हैं, बेर को कहते हैं। बेर के फल को क्या कहते हैं, ड्रूप कहा जाता है। बेर का जो भाग है खाए जाने वाले उसको पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में बेर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर के पौधे पर कीट पाला जाता है, तो लाख कीट को पाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे बेर के पौधों के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए, तो शुष्क और गर्म जलवायु अच्छी मानी गई है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर में प्रवर्धन जो है यह क्रिया कौन सी अच्छी मानी जाती है, तो रिंग बडिंग और या टी बडिंग कह सकते हैं। यह बेर के प्रवर्धन के लिए सबसे अच्छी विधि मानी गई है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर में प्रूनिंग की जाती है, तो यहाँ पे हैवी प्रूनिंग की जाती है, याद रखेंगे। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर में प्रूनिंग का समय, तो अप्रैल से मई महीना याद रखेंगे। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर में बीज रहित पछेती किस्म कौन सी है, यानी सीडलेस वैरायटी बताना है, वो भी लेट वैरायटी पछेती। तो इलायची जो है बेर की सीडलेस वैरायटी है।
13 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर की नई किस्म कौन सी है, तो गोमा कृति जो है ये बेर की नई किस्म है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो गोला याद रखेंगे। ठीक है, बेर की लवण प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो गोला याद रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बेर की राजस्थान में जन्मी किस्म कौन सी है, तो उमरान जो है जिसको काठा बेर कहा जाता है, तो ये राजस्थान की जन्मस्थली मानी जाती है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर की ऐसी किस्म जो फल मक्खी प्रतिरोधी है, तो कत्था जो है ये फल मक्खी के प्रतिरोधी वैरायटी है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है उपोष्ण जलवायु के लिए बेर की प्रमुख किस्म कौन सी है, तो मेहरून हो जाएगी। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर के गड्ढों की परंपरागत दूरी कितनी रखते हैं, तो ये 6 मीटर रखा जाता है दोस्तों। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर के फसल का प्रमुख कीट कौन सा है, तो फल मक्खी हो जाएगा। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर में फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है, तो ये मेलाथियान से कर सकते हैं, 0.5% की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों बेर की पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि छाछिया रोग जो है किससे होता है, तो ये दोस्तों फंगस के कारण होता है। फंगस का नाम याद रखेंगे, ओडियम जोजोबी वैरायटी इंडिका। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है बेर की पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कैराथेन 0.2% की दर से स्प्रे करेंगे। अगली क्रॉप है दोस्तों हमारी 3 नंबर पपीता। पपीता को पपाया कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बात करें तो केरिका पपाया के नाम से जाना जाता है। पपीता का जो फैमिली है, परिवार है, उसको केरिकेसी के नाम से जानते हैं। पपीता का जन्म स्थान जो है दोस्तों ये उष्ण अमेरिका यानी मैक्सिको माना गया है। पपीते के फल को क्या कहते हैं, तो बेरी कहा जाता है। पपीता के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो मीजोकार्प कहते हैं दोस्तों। 6 नंबर पॉइंट करा पपीता में परागण होता है, तो इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है यानी पर परागण होता है, याद रखेंगे। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों पपीता से उत्पादित यानी पपीता से उत्पादन किन परिस्थितियों में नहीं लिया जा सकता, तो पाला अगर पड़ रहा है तब नहीं लिया जा सकता है, या जल भराव वाली स्थिति हो तब नहीं लिया जा सकता है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता जलवायु का पौधा है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है पपीता, याद रखेंगे। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता के कच्चे फल में निकलने वाले पदार्थ या दूध को क्या कहते हैं, तो पपेन के नाम से जाना जाता है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है पपेन का उपयोग किया जाता है, तो पेट के रोगों के निदान के लिए किया जाता है। 11 नंबर पॉइंट पपीता में पीले रंग का कारण क्या है, तो कैरिका जैंथीन हो जाएगा। पपीता का पौधा है तो एक लिंगी पौधा है, डायोसियस है। पपीते में मादा और नर पौधे का अनुपात मादा का 10 रखेंगे और नर का 1 रखेंगे। 14 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। पपीता में फूल आने का समय पूछ रहा है, तो मई से सितंबर के महीने में फूल आता है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी अच्छी मानी जाती है, तो दोमट मटियार डोमट जो है ये पपीता की खेती के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता की प्रचलित किस्में कौन कौन सी हैं जो एग्जामों में पूछी जाती हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो गायनोडायोसियस वैरायटियाँ हैं यानी कि जिसमें मादा पौधे ही उत्पन्न होते हैं, वो है पूसा डेलेसियस, पूसा मेजेस्टी, ताइवान कुर्ग हनीड्यू, कोतीन, ताइवान सूर्या, सनराइज, सोलो, रेड लेडी। ये सब वैरायटियाँ हैं गायनोडायोसियस यानी इसमें केवल मादा ही पौधे होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे 17 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते में लाल गूदे वाली किस्म कौन सी है, तो ताइवान, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद 18 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते की गृह वाटिका के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है, तो पूसा नन्ना। इसको 1.25 × 1.25 मीटर की दर से लगा सकते हैं। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते में प्रवर्धन होता है, तो बीज के द्वारा होता है, याद रखेंगे। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते का गायनोडायोसियस किस्मों के लिए बीज दर रखी जाती है, तो 250 से लेकर 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। 21 नंबर पॉइंट करा पपीते की डायोसियस किस्मों के लिए बीज दर कितनी रखते हैं, तो यहाँ पर गायनोडायोसियस पूछा था, तो गायनोडायोसियस के 250 से लेकर 300 ग्राम, और डायोसियस पूछे तो इसके अंदर 400 से लेकर 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। 22 नंबर पॉइंट करा पपीता को नर्सरी लगाई जाती है, तो पपीता की जो नर्सरी है अप्रैल से मई के महीने में लगाते हैं। इसके बाद देखेंगे 23 नंबर पॉइंट दोस्तों। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते का पौधा रोपण हेतु तैयार हो जाता है,
तो 2 महीने में तैयार हो जाता है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते में सामान्यतः दूरी कितनी रखते हैं? पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, तो याद रखेंगे 2 × 2 मीटर। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता की विदेशी किस्म कौन सी है? तो रेड लेडी जो है ये पपीता की विदेशी किस्म है। पपीते का प्रमुख रोग कौन से लगते हैं? तो लीफ कर्ल प्रमुख रोग है, और उसके बाद तना गलन है, माथा बंधना जिसको बंची टॉप के नाम से जानते हैं, ये भी पपीता के अंदर देखने को मिलता है। 27 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, पपीता का फसल प्रमुख कीट कौन से लगते हैं? तो सफ़ेद मक्खी, एफिड और मोइला, तीनों ही याद रखेंगे। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीता के बगीचों में लिंग समस्या से बचने का उपाय क्या है? तो 10% नर पौधों की रोपाई करते हैं। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते के हरे फलों से निकाले गए दूध को क्या कहते हैं? तो उसको लेटेक्स के नाम से जानते हैं। 30 नंबर पॉइंट कह रहा पपेन में एंजाइम पाया जाता है, तो वो पेप्सिन एंजाइम होता है। 31 नंबर पॉइंट कह रहा पपीता की खेती के लिए प्रयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो रिंग विधि से पपीता में सिंचाई करते हैं, जिसको ड्रिप सिस्टम के नाम से जानते हैं। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते की नर्सरी का प्रमुख रोग कौन सा है? तो डंपिंग ऑफ याद रखेंगे, ये पपीते का नर्सरी का प्रमुख रोग है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है पपीते में डंपिंग ऑफ का नियंत्रण है, तो उचित जल निकास, ये याद रखेंगे दोस्तों। पपीते में डंपिंग ऑफ को कंट्रोल कैसे करेंगे? उचित जल निकास के माध्यम से हम डंपिंग ऑफ की समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को टीए के एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। पॉइंट नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है पपीते में पर्णकुंचन मोजेक बीमारी का कारण क्या है? तो वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। 35 नंबर पॉइंट कह रहा है पर्णकुंचन मोजेक रोग का वाहक क्या है? सफ़ेद मक्खी, याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अगली क्राप हमारी है आंवला। आंवला से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो मेन पॉइंट है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा आंवला का वानस्पतिक नाम क्या है? तो फाइलेंथस एम्बिलिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है, या एम्बिलिका ऑप्सिनेलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। 2 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवला किस फैमिली का पौधा है? तो ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखेंगे। आंवले का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? तो आंवले का उत्पत्ति स्थान भारत माना गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आंवले का दूसरा नाम क्या है? तो इंडियन गुजबेरी के नाम से इसको जाना जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले की खेती कितने पीएच पर की जाती है? तो ये 6.5 से लेके 9.5 पीएच पर की जाती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले का प्रयोग होता है। तो आंवले का प्रयोग दोस्तों बहुत जगह होता है, जैसे हम बात करें त्रिफला में, च्यवनप्राश में, मुरब्बा बनाने में, कैंडी बनाने में, अचार बनाने में, या आंवला का पाचक बनाने में, इन सब में आंवले का उपयोग किया जाता है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवला का खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? तो मीजोकार्प और पेरिकार्प के नाम से इसको जाना जाता है। आंवले का फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले में गड्ढे की दूरी कितनी रखते हैं? तो 8 × 8 मीटर रखते हैं। 10 नंबर पॉइंट आंवले के पौधे में फूल आना कब आरंभ हो जाता है? तो फरवरी माह में आरंभ हो जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों आंवले में कौन सी प्रवर्धन प्रक्रिया की जाती है? तो यहाँ पर टी बडिंग का प्रयोग किया जाता है और पेच कलिकायन का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले में कसेलापन किसके कारण होता है? तो टेनिन के कारण आंवले में कसेलापन आता है। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले के फल में विटामिन सी की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से पाई जाती है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले में कटाई छटाई कब की जाती है? तो याद रखेंगे मार्च अप्रैल में कटाई छटाई की जाती है। आंवले का प्रमुख रोग पूछ रहा है, तो आंवले का प्रमुख रोग जो है दोस्तों ये रिंग रस्ट है, रोली रोग है और नेक्रोसिस है। ठीक है, रिंग रस्ट जिसको रोली भी कहते हैं और फल नेक्रोसिस, ये आंवले के प्रमुख रोग हैं। आंवले का प्रमुख कीट पूछे तो छाल भक्षक जो होता है ये प्रमुख कीट माना गया है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले की किस्म कौन कौन सी होती है? तो आंवले की अच्छी अच्छी किस्में हैं दोस्तों, जैसे बनारसी है, कंचन है, चकैया है, हाथीझूल है, NA7 है, कृष्णा है, जिसको हम NA5 के नाम से जानते हैं। 18 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
आंवले में बोरान की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो फल नेक्रोसिस हो जाता है, याद रखेंगे। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले के कीट छाल बच्छक को नियंत्रण करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसके तने में हम लोग मोनोक्रोटोफार्म का इंजेक्शन लगाते हैं। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय का क्या कारण है? तो बोरान तत्व की कमी के कारण आंवले में आंतरिक उत्तक क्षय रोग हो जाता है। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवला किस जलवायु का पौधा है? तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले की कौन सी किस्म मुरब्बा बनाने के लिए उपयोगी है? तो बनारसी जो वैरायटी है इससे हम मुरब्बा बना सकते हैं। 23 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंवले की मध्यम किस्म माना जाता है? तो चकैया और कंचन जो है ये मध्यम किस्म मानी गई है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है छाल बच्छक किसके द्वारा होता है? तो छाल बच्छक किसके द्वारा होता है? तो ये इंडारबेला क्वाड्रिनोटेटा इसके द्वारा होता है, याद रखेंगे, इंडारबेला क्वाड्रिनोटेरा। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है आंवले में रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? तो रस्ट रोग यहाँ पर पूछा है तो रेविनेलिया एम्बिलिसी, याद रखेंगे, रेविनेलिया एम्बिलिसी जो है इसके द्वारा आंवले में रस्ट रोग लगता है। अगली ग्राफ है दोस्तों हमारी अंगूर। अंगूर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। अंगूर का वैज्ञानिक नाम विटिस वेनिफेरा होता है दोस्तों। अंगूर की फैमिली की बात करें तो विटिएसी होती है। अंगूर के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो उपोष्ण जलवायु का पौधा है। अंगूर के फलों में पाया जाता है तो इसके अंदर ग्लूकोज भी पाया जाता है और फ्रुक्टोज भी पाया जाता है, तो 16 ग्राम प्रति 100 ग्राम में से पाया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के फल में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो B1 और B2, ये 2 विटामिन देखने को मिलता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है संसार में अंगूर का कितना हिस्सा शराब बनाने में किया जाता है? तो 80% यूज होता है शराब बनाने में। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के फलों को कहते हैं? तो बेरी कहा जाता है। 8 नंबर पॉइंट भारत में अंगूर की सबसे ज़्यादा खेती करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है उत्तरी भारत में अंगूर की कलमें लगाई जाती हैं? तो जनवरी के महीने में लगाते हैं। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है दक्षिणी भारत में अंगूर की कलमें लगाते हैं? तो ये अक्टूबर के महीने में लगाते हैं। इसके बाद 11 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के फल बढ़ाना है, यानी उसके बेरी फल को बढ़ाना है, तो पोषक तत्व का किस पोषक तत्व का स्प्रे करेंगे? तो बोरेक्स का स्प्रे करेंगे 0.2% की दर से। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के वृक्ष में मनचाहा आकार देने को क्या कहते हैं? तो मनचाहा आकार देने को हम ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। 13 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में अंगूर बेलों की सधाई का मुख्य विधियाँ कौन सी? तो भारत में जो अंगूर की बेल जो है उसकी सधाई की जाती है, तो कौन कौन सी विधियां सधाई में प्रयोग की जाती हैं? पहली देखेंगे हैंड विधि, जिसको शीर्ष विधि के नाम से जानते हैं। दूसरी निफिन विधि, तीसरी टेलीफोन विधि और चौथी है पंडाल विधि। पंडाल विधि जो है दोस्तों ये अधिक उपज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर की काट छाँट का उचित समय बताना है? तो जनवरी का महीना सबसे बेस्ट माना गया कटाई छटाई के लिए। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के प्रमुख रोग कौन से हैं? यहाँ पर कीट पूछा दोस्तों, कीट कौन से हैं? तो यहाँ पर थ्रिप्स देखेंगे, चेपर बीटल देखेंगे और दीमक, ये अंगूर के प्रमुख कीट हैं। इसके बाद देखेंगे अंगूर की फसल में प्रमुख रोग कौन से हैं? तो इसमें रोग पूछा है तो एंथ्रोकनोज हो जाएगा, मृदु रोमिल फफूंदी हो जाएगा, ये सब अंगूर के अंदर देखने को मिलता है। 17 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, पत्तियों में रस चूसने वाला कीट कौन सा है? तो थ्रिप्स हो जाएगा। तने को नुकसान पहुंचाता है कौन? तो यहाँ पर प्लिया बीटल जो है ये तने को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर पॉइंट, बोरान की कमी से रोग होता है? तो हैंड एंड चिकन डिजीज हो जाता है बोरान की कमी से। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर की सीडलेस किस्म ज़्यादा होती है? तो वो है पिंक बेरी फॉर्मेशन। अंगूर की सीडलेस किस्म से ज़्यादा होता है पिंक बेरी फॉर्मेशन। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो यहाँ पर कैलेक्स एंड रोट जो रोग है ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है अंगूर के प्रसारण की विधि कौन सी है? तो कर्तन और कलम। अगली जो हमारी किस्म है दोस्तों लहसुआ, जिसको हम लसोड़ा के नाम से जानते हैं।
एक आध बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा तो नहीं पूछता लेकिन एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। लहसुआ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो कॉर्डिया मिक्सा इसका वानस्पतिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो बोरेंजेसी इसकी फैमिली होती है। लहसुआ का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है तो ये कृमिनाशक के रूप में किया जाता है, कवकनाशक के रूप में किया जाता है, मूत्रवर्धक व गोंद के रूप में किया जाता है। लहसुआ का रोपण का समय तो जुलाई से अगस्त के महीना सबसे अच्छा माना गया है। इसके बाद अगली हमारी जो किस्म है दोस्तों, बनाना यानी केला, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। केले का वानस्पतिक नाम जो है मूसा पेरिडियेसी का होता है। फैमिली की बात करें तो म्यूजिएसी फैमिली है। केले के फल का प्रकार बेरी हो जाएगा। केले के फल में खाने योग्य भाग जो है वो मीजोकार्प और एंडोकार्प होता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, मीजोकार्प और एंडोकार्प किसका खाया जाता है? तो केले के फल का खाया जाता है। 5वां पॉइंट कह रहा है केले को अच्छा स्रोत माना गया है, तो कार्बोहाइड्रेट और पोटास का अच्छा स्रोत माना गया है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है केले को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? तो केले को दोस्तों स्वर्ग का पेड़ कहते हैं और कल्पतरु के नाम से जानते हैं। 7 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है केले का पौधा अपने जीवन काल में फल देता है, तो यह एक बार ही फल देता है जिसको हम मोनोकार्पिक प्लांट के नाम से जानते हैं। केले में पाई जाती है, तो केले में दोस्तों वानस्पतिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, यानी बिना निषेचन के बीज रहित फल बनना, इसको कहते हैं वानस्पतिक वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है केले उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान हो जाएगा। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है केले का भंडारण कितने तापमान पर उचित माना गया है? तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उचित माना गया है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों केले को बीज रहित करने हेतु किया जाता है, तो ट्यूब 4D का स्प्रे करते हैं 25 ppm की दर से। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है केले का प्रवर्धन किया जाता है, तो स्वाड सकर्स का यहाँ पर प्रवर्धन किया जाता है दोस्तों। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है केले में पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है, तो 1.8 × 1.8 मीटर रखते हैं। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है पके केले में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? तो 27% शर्करा पाई जाती है। 15 नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, केले का प्रमुख किस्में कौन सी हैं? तो केले की प्रमुख किस्में बताना है, तो ड्वार्फ केवेंडिस बताना है, किसकी वैरायटी है? तो केले की है। रोबस्टा हो जाएगा, पुअन हो जाएगा, ग्रैंड नेने है, नेंद्रेन है, लेडी फिंगर है, रस्थली है, होंडा है, चंपा है, ये सब केले की वैरायटियाँ हैं। 16 नंबर पॉइंट देखेंगे केले की कौन सी किस्म का उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है? तो नेंड्रेन जो वैरायटी है यानी द्विउद्देशीय है, इसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है और चिप्स बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है अधिक पके केले से सुगंध आती है, तो आइसोपेंटानॉल के कारण केले में सुगंध आती है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है केले में स्वाड सकर्स का वजन कितना होता है? तो 750 ग्राम होता है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है केले में बीज न बनने का कारण क्या है? तो केला एक त्रिगुणित होता है, इसलिए इसमें सीड नहीं बनता है। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है ऑटो ट्राइप्लॉइड का उदाहरण क्या है? तो ऑटो ट्राइप्लॉइड का उदाहरण जो है केला हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे 21 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है दोस्तों, केले का प्रमुख रोग पूछ रहा है। तो केले का जो प्रमुख रोग है दोस्तों, ये केले का प्रकंद, घुन और एफिड है। ठीक है, केले का प्रकंद, घुन और एफिड है। यहाँ पर देखेंगे केले का प्रमुख जो रोग है दोस्तों, यहाँ पर कीट पूछा था दोस्तों। कीट जो है केले का प्रकंद, घुन और एफिड है, और रोग जो है ये हो जाएगा पनामा विल्ट हो जाएगा, सीगाटोका लीफ स्पॉट हो जाएगा, मोको रोग हो जाएगा और कोकन माथा बंधना। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है शीर्ष गुच्छा रोग किसके द्वारा फैलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीर्ष गुच्छा रोग जो है ये माहू के द्वारा फैलता है, तो कभी कभी इसका वैज्ञानिक नाम दे देता है, तो वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। ठीक है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा माहू का वैज्ञानिक नाम है, इसके द्वारा शीर्ष गुच्छा रोग का प्रसार होता है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है केले का प्रकंद यानी घुन जो है किसके द्वारा होता है? तो केले का प्रकंद, घुन जो है किसके द्वारा होता है? तो उसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, तो कॉस्मोपोलिटस सोडिसस
याद रखेंगे कोस्मोपोलिटस सोडिसस ये होता है केले का परकंद घुन का वैज्ञानिक नाम। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है पनामा विल्ट रोग किसके द्वारा होता है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा होता है। याद रखेंगे पनामा विल्ट रोग जो है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम कवक के द्वारा होता है, याद रखेंगे दोस्तों। 26 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केले में इम्प्रोपर बंच फीलिंग रोग का कारण क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे केले में इम्प्रोपर बंच फीलिंग रोग का कारण क्या है, तो पोटास की कमी के कारण होता है दोस्तों, याद रखेंगे। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है केले के जीवाणु जनित रोग का कारण क्या है, तो यहाँ पर जीवाणु जनित रोग का नाम है मोकोडिजीज। तो ये इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम, ठीक है। तो यहाँ पर स्यूडोमोनास सोलेनेसिएरम। इसके बाद अगली क्रॉप हमारी दोस्तों अनार है, जिसको पोमेग्रेनेट के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्रॉप काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनार का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पुनिका ग्रेनेटम होता है। अनार की फैमिली की बात करें तो पुनिकेसी है। अनार का उत्पत्ति स्थान पूछे तो ईरान हो जाएगा। अनार उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। भारत में अनार उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो महाराष्ट्र। अनार के पौधों में सहन करने की शक्ति होती है, तो सूखा सहन करने की शक्ति पाई जाती है। 7 नंबर पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनार का जूस किन रोगियों के लिए लाभप्रद है, तो कुष्ठ रोगियों के लिए बेस्ट माना गया है। 8 नंबर पॉइंट अनार की कौन सी किस्म का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो भगवा, जिसको सिंदूरी के नाम से जानते हैं, इस किस्म का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार के पौधे रोपण करने का सही समय क्या है, तो जुलाई, अगस्त एवं फरवरी, मार्च है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार में प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा हार्डवुड कटिंग या गोटी बांधना, एयर लेयरिंग कह सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 11 नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है दाड़ू कहा जाता है, तो जंगली अनार को दाड़ू कहते हैं। 12 नंबर पॉइंट कह रहे हैं अनार के फल का प्रकार है, तो ब्लूस्टा हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार में खाए जाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो जूसी सीड कोट यानी एरिल कहा जाता है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान में अनार की खेती के लिए कौन सी बहार अच्छी मानी जाती है, तो मृग बहार सबसे बेस्ट मानी गई है। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान में मृग बहार को अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि कम पानी देना पड़ता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार के अम्बे बहार में फूल कब आते हैं, तो अनार की जो अम्बे बहार है दोस्तों, इसमें फूल जनवरी और फरवरी में आते हैं। इसके बाद देखेंगे 17 नंबर पॉइंट। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है कि अनार में मृग बहार के फूल कब आते हैं, तो जून जुलाई में आते हैं, याद रखेंगे। हस्त बहार के फूल कब आते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में आते हैं। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार की कौन सी बहार में अच्छी, आपको बताना है, अच्छी गुणवत्ता वाले फल आते हैं, ठीक है। अनार की कौन सी बहार में अच्छी गुणवत्ता वाले फल आते हैं, तो यहाँ पर हस्त बहार जो है ये सबसे अच्छी बहार मानी जाती है और अच्छी क्वालिटी के इसमें फल आते हैं। 30 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी बहार में सर्वाधिक उपज प्राप्त होता है, तो अम्बे बहार आपको याद रखना है, इसमें अधिक उपज प्राप्त होता है। अनार के प्रमुख किस्म कौन सी हैं, तो अनार की किस्में जो हैं जालोर सीडलेस है, गणेश है, कंधारी है, अरक्ता है, मृदुला है, रूबी है, डोलका है, जोधपुर रेड है, यहाँ पर पेपर सेल है, भगवा है, अमलीदाना, ये सब वेराइटियाँ काफ़ी मोस्ट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है आलंदी किस्म चुनी गई है, तो ये गणेश से चुनी गई है। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है, तो कंधारी जो है हिमाचल प्रदेश में उगाई जाने वाली किस्म है। 24 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार का प्रमुख कीट कौन सा है, तो अनार की तितली जो है ये अनार का प्रमुख कीट है। अनार की बीमारियां बताना है, तो झुलसा बीमारी इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि बैक्टीरियल ब्लाइट है। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है अनार में फल फटते हैं, तो बोरान तत्व की कमी कारण फल क्रैकिंग हो जाते हैं। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र में तेलिया रोग या नोडल ब्लाइट कहा जाता है, तो झुलसा रोग को ही कहते हैं तेलिया रोग और नोडल ब्लाइट।
28 नंबर पॉइंट कह रहा है झुलसा रोग किस जीवाणु द्वारा होता है। तो झुलसा रोग जो है दोस्तों अनार के अंदर जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया का नाम है झुलसा रोग, जो कि अनार के अंदर उत्पन्न करता है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। 29 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। पॉइंट कह रहा है अनार की तितली का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो अनार के अंदर जो मुख्य रूप से कीट लगता है अनार की तितली, इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, फलों को बटर पेपर से ढक देते हैं या इसके स्थान पर हम डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर घोल बनाकर स्प्रे कर देंगे। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है किस किस्म का चमकीला लाल रंग होता है। बताना है कौन सी ऐसी किस्म है जिसके फल जो होते हैं चमकीला लाल रंग के होते हैं। तो भगवा सिंदूरी के। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है गुजरात की मशहूर किस्म कौन सी है। तो डोलका जो है ये गुजरात की मशहूर किस्म है। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है राजस्थान और महाराष्ट्र में सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है। तो सिंदूरी, जिसको भगवा के नाम से जानते हैं। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है IIHR द्वारा विकसित संकर किस्म कौन सी है। वो हो जाएगी रूबी। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे अमरूद की क्रॉप, इसको गुआवा कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फल विज्ञान की ये सब जितनी देख रहे हैं क्रॉप, मुख्य रूप से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, अमरूद का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो सीडियम गुआजावा वैज्ञानिक नाम होता है। फैमिली की बात करें तो मार्टेसी फैमिली होती है। अमरूद का उत्पत्ति स्थान तो उष्णकटिबंधीय अमेरिका या मैक्सिको कह सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा अच्छी मानी जाती है। तो बलुई दोमट मृदा अच्छी मानी गई है। तो अमरूद के फल का प्रकार जो है दोस्तों वो हो जाएगा बेरी यानी सरस। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। तो इसको फल भीति कहते हैं या पेरिकार्प कहा जाता है। फल भीति पेरिकार्प कहा जाता है अमरूद में खाने योग्य भाग को। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद का प्रसारण किया जाता है। तो गूटी द्वारा किया जाता है यानी स्टूलिंग द्वारा किया जाता है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है गूटी को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो इसको हम एयर लेयरिंग के नाम से जानते हैं, चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानते हैं और मार्कोटेज के नाम से जानते हैं। तो गूटी का अन्य नाम भी याद रखेंगे, एयर लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग और मार्कोटेज। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है कौन से राज्य में। तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में अमरूद अच्छी गुणवत्ता के माने जाते हैं। तो इलाहाबाद याद रखेंगे। 11 नंबर अमरूद को कहा जाता है। तो अमरूद को दोस्तों गरीबों का सेब कहते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद में किस पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो पैक्टिन की। 13 नंबर पॉइंट अमरूद में पाए जाने वाले पदार्थ पैक्टिन किस काम का है। तो यहाँ पर याद रखेंगे जेली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है जो पैक्टिन होता है। ठीक है, दोबारा पॉइंट सुनेंगे। अमरूद में पाए जाने वाला पदार्थ जो है पैक्टिन किस काम आता है। तो जेली बनाने में काम में लिया जाता है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद की जो फसल सर्दी में ली जाती है वह क्या कहलाती है। तो उसको दोस्तों हम फसल नियमन कहते हैं, क्रॉप रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। 15 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के लिए कौन सी बहार उपयुक्त मानी जाती है। तो मृग बहार सबसे बेस्ट मानी गई है, इसमें कीटों का प्रकोप कम होता है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद में कौन सी पौधे की दूरी। यहाँ पर देखेंगे अमरूद में पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखते हैं, 6 मीटर याद रखेंगे। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद में बहारों का नाम बताना है। तो अमरूद में 3 प्रकार के बहार पाए जाते हैं, एक आंबे बहार है, मृग बहार है, एक हस्त बहार। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है हस्त बहार में फूल आने का समय बताना है। तो अक्टूबर से नवंबर हो जाएगा। सबसे अच्छी बहार कौन सी मानी गई है। तो मृग बहार याद रखेंगे। अमरूद की इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर चित्तीदार पूछा जाता है, हफ्सी पूछा जाता है, बेहद कोकोनट, ललित है, कोहिर सफ़ेद है, अर्का मृदुला है, पंत प्रभात है, इलाहाबाद सुर्ख है, एप्पल कलर है, हरीजा है, शंकर 45 है, लखनऊ 49 है, इलाहाबाद सफ़ेदा। ये सब वैरायटियाँ पूछी जाती हैं अमरूद की। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है
एप्पल कलर, इलाहाबाद सुर्ख, ललित अमरूद की कौन सी किस्म है? तो ये गुलाबी गूदे वाली है। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है इलाहाबाद की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? तो इलाहाबाद सफ़ेदा हो जाएगा। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद की प्रमुख बीमारियां कौन सी हैं? तो अमरूद के अंदर जो प्रमुख बीमारी लगती है दोस्तों, उसको हम उकठा रोग कहते हैं, जिसको विल्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है ब्रोंजिंग। ठीक है, ये दोनों प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं। अमरूद के प्रमुख कीट की बात करें तो अमरूद के अंदर स्ट्रीपेड मीलीबग, और एक लगता है स्ट्रीपेड मीलीबग, दूसरा लगता है टी मॉस्क्यूटो बग। ठीक है, टी मॉस्क्यूटो बग। 25 नंबर पॉइंट दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पॉइंट कह रहा है उकठा रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा। एप्पल कलर बताना किसकी किस्म है? तो एप्पल कलर जो है अमरूद की वैरायटी है। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद की कौन सी विधि द्वारा सिंचाई की जाती है? तो थाला विधि, ड्रिप इरिगेशन इसमें प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर पॉइंट कह रहा है जिंक की कमी से अमरूद में कौन सा रोग होता है? तो ब्राउजिंग होता है, याद रखेंगे, Zn की कमी से। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है बहार नियंत्रण हेतु अनावश्यक फूलों को झड़ने के लिए प्रयोग क्या करते हैं? तो NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 600 ppm की दर से या 10% की दर से स्प्रे किया जाता है। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद के एंथ्रोक्नोज रोग का कारण क्या है? तो अमरूद में जो एंथ्रोक्नोज लगता है रोग, उसका कारण है कोलेटोट्राइकम सीडीआई। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है फल मक्खी का नियंत्रण किया जाता है, तो मेलाथियन 50 cc का स्प्रे करके। 32 नंबर पॉइंट कह रहा है अमरूद के फल में पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा पैक्टिन पाया जाता है। अगली ग्राफ हमारी दोस्तों बेल है। तो बेल का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों एग्ली मॉर्मलोस। एग्ली मॉर्मलोस इसका वैज्ञानिक नाम होता है बेल का। बेल का जन्म स्थान भारत माना गया है। बेल की उपयुक्त प्रकार की मिट्टी चाहिए, तो बेल के लिए जल निकास वाली और बलुई दोमट भूमि इसके लिए सबसे अच्छी मानी गई है। 4 नंबर पॉइंट कर रहा है बेल जो है जलवायु का पौधा है, तो ये उपोष्ण जलवायु का पौधा है। 5 नंबर पॉइंट कर रहा है बेल में मुख्यतः प्रवर्धन किया जाता है, तो इसका प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है बेल में किसके द्वारा प्रवर्धन किया जा सकता है? तो बेल में टी बडिंग विधि सबसे अच्छी मानी जाती है प्रवर्धन की। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर पॉइंट, बेल में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है। बेल के अन्य नाम हैं, इसको श्रीफल कहा जाता है और बंगाल क्वींस कहा जाता है। ठीक है, बेल के अन्य नाम हैं जिसको हम श्रीफल के नाम से जानते हैं और बंगाल क्वींस के नाम से जानते हैं। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है बेल का औषधीय गुण होता है, तो मार्मोलोसिन के कारण इसमें औषधीय गुण पाया जाता है। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है मार्मेलोसिन का उपयोग होता है, तो पेट की बीमारियों के उपचार में मार्मेलोसिन का उपयोग होता है। अगली ग्राफ हम देखेंगे दोस्तों तरबूज, जिसको वाटरमेलन कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो तरबूज का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस लेनेटस। फैमिली की बात करें कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तरबूज का मूल स्थान अफ्रीका है, यानी उत्पत्ति स्थान इसका अफ्रीका माना गया है। तरबूज की खेती के लिए उपयुक्त pH कितना होना चाहिए? तो 6.5 से लेकर 7.5 pH सबसे बेस्ट माना गया है तरबूज की खेती के लिए। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। पॉइंट कह रहा है तरबूज के लिए आवश्यकता होती है, तो तरबूज के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है नदियों के किनारे तरबूज की बुआई का समय बताना है, तो दिसंबर से जनवरी माह है, जबकि सामान्य बुआई फरवरी और मार्च में की जाती है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे कम पानी की ज़रूरत वाली सब्जी कौन सी है? तो तरबूज और खरबूज हो जाएंगी। बीज दर बताना है, तो बड़े अगर बीज प्रयोग कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम लगेगा, छोटे बीज 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम सीड रेट देखने को मिलता है। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है कि तरबूज की बीज रहित किस्म कौन सी है? तो पूसा वेदाना जो है तरबूज की सीडलेस वैरायटी है। तरबूज की बीज रहित नई किस्म कौन सी है? तो अर्का आशीर्वाद, याद रखेंगे ये तरबूज की सीडलेस वैरायटी नई वैरायटी है।
10 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज में पानी की मात्रा पाई जाती है, लगभग 92 से लेकर 94% इसके अंदर पानी पाया जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा की पूर्ति कौन करता है, तो तरबूज करता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज हमारे शरीर में संतुलन करता है, तो रक्तचाप को। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज मनुष्य के शरीर में कम करता है, तो मोटापा को कम करता है। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज में पाया जाता है तो विटामिन ए, बी, सी और आयरन पाया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों तरबूज की देर से बुआई करने वाली किस्म कौन सी है, तो दुर्गापुर मीठा जो है ये तरबूज की लेट वैरायटी है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज में कलिका उत्तक क्षय होता है, तो ये एफिड के द्वारा होता है। 17 नंबर पॉइंट तरबूज में पाए जाने वाला हानिकारक रसायन कौन सा है, तो इसको हम सेरोटोनिन के नाम से जानते हैं, सेरोटोनिन के नाम से इसको जाना जाता है। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज में कड़वापन होने का प्रमुख कारण क्या है, तो कुकुरबिटासिन ई ये तरबूज में कड़वापन होने का कारण माना गया है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है तरबूज में तुड़ाई के समय मेटेलिक आवाज़ से प्रदर्शित क्या होता है, तो परिपक्वता प्रदर्शित होता है। ठीक है, मेटेलिक आवाज़ जो होती है तरबूज में ये प्रदर्शित करता है कि तरबूज पक गया है। 20 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तरबूज में तुड़ाई के समय मेटेलिक आवाज़ से प्रदर्शित होता परिपक्वता, ये हो गया। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है 1 हेक्टेयर में तरबूज का पौधा रोपाई के लिए पौधों की आवश्यकता होती है, तो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 5500 से लेकर 6000 पौधे लगेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद अगली क्रॉप हमारी दोस्तों खरबूज है, जिसको मस्क मेलोन के नाम से जानते हैं। इसके वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो कुकुरबिटेसी मेलो इसका वैज्ञानिक नाम होता है। खरबूज की फैमिली कुकुरबिटेसी फैमिली है। खरबूज का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है और खरबूज की खेती के लिए उत्तम जलवायु जो है दोस्तों वो गर्म जलवायु है। 5 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खरबूज में परागण का समय सुबह, याद रखेंगे, 5 से 6 बजे तक होता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूज की बीज दर 1.5 से 2 किलोग्राम रखते हैं। खरबूज की बुआई का समय फरवरी मार्च। खरबूज की अगेती किस्म दुर्गापुर मधु और पूसा रसराज, ये खरबूज की अगेती वैरायटियाँ हैं। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूज की पछेती किस्म कौन सी है, हरा मधु है। खरबूज के मिठास वाली किस्म कौन सी है, अर्का जीत जो है ये खरबूज की सबसे मिठास वाली किस्म मानी गई है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूज की पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, तो पंजाब रसीला ये पाउडरी मिल्ड्यू प्रतिरोधी वैरायटी है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजे की खेती हेतु उपयुक्त पीएच 6 से लेकर 6.8। 13 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर है। श्वसन के अनुसार क्लाइमेट्रिक सब्जियां हैं, तो खरबूजा और कद्दू जो है ये क्लाइमेट्रिक सब्जियां हैं, बाकी सभी जितनी सब्जियां होती हैं नॉन क्लाइमेट्रिक होती हैं। 14 नंबर पॉइंट कह रहा है सबसे कम पानी चाहने वाली सब्जी कौन सी है, तो खरबूज, तरबूज और पेठा हो जाएगा। 15 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजा में टीएसएस की मात्रा पाई जाती है, तो 11 से लेकर 17%। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजे में लिंग स्वरूप पाया जाता है, तो एंड्रोमोनासियस प्रकार का होता है, यानी उभयलिंगी होता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजे में दोनों प्रकार के भाग उपस्थित रहते हैं, यानी नर और मादा एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं। 18 नंबर पॉइंट कह रहा है पूसा मधुरस किस्म है, तो ये खरबूजे की किस्म है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूज को लोकल बाजार में बेचने के लिए फसल की तुड़ाई कब करते हैं, तो फुल स्ट्रिप स्टेज पर करते हैं। ठीक है, फुल स्लिप स्टेज पर किया जाता है, याद रखेंगे। 20 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजे का खाद्य भाग होता है, तो वो हो जाएगा एंडोकार्प। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है कुकुरबिटेसी फलों का प्रकार क्या कहलाता है, तो उसको पेपो के नाम से जानते हैं। 22 नंबर पॉइंट कह रहा है खरबूजे का भंडारण कितने दिनों तक किया जा सकता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 90% आर्द्रता पर लगभग 2 सप्ताह के लिए हम इसको भंडारित यानी स्टोरेज कर सकते हैं। अगली क्रॉप है हमारी दोस्तों नींबू वर्गीय फल देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नींबू वर्गीय में कॉमन रहता है। जैसे बात करें नींबू वर्गीय फलों का फैमिली है रूटेसी। नींबू वर्गीय फलों में किस विटामिन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो विटामिन सी।
3 नंबर पॉइंट कह रहा है नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या है, हेस्पेरिडियम होता है। नींबू वर्गीय फलों के लिए किस प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है, तो उपोष्ण जलवायु। नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है तो बहुभ्रूणता पाई जाती है यानी पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है नींबू वर्गीय फलों में किस अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो साइट्रिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नींबू वर्गीय फलों में खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नींबू वर्गीय फलों के खाने योग्य भाग को कहा जाता है जूसी प्लेसेंटल हेयर। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है तो इमली में पाया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों, हमारी जो क्रॉप है नींबू, जिसको लेमन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो भारत है। नींबू का जो प्रवर्धन किया जाता है ये बीज द्वारा किया जाता है। अगली क्रॉप हमारी है नींबू वर्गीय से संबंधित जो है संतरा, जिसको ऑरेंज कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। संतरे को कहा जाता है तो इसको मैंड्रेन कहा जाता है या ढीली छाल के नाम से इसको जाना जाता है। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है भारत में नींबू वर्गीय फसलों में सबसे अधिक खेती की जाती है, तो संतरे की जाती है। 4 नंबर पॉइंट कह रहा है संतरे में प्रवर्धन किया जाता है तो टी कलिकायन या बीज द्वारा किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है संतरे में पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, तो 6 × 6 मीटर रखी जाती है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है संतरे की खेती के लिए कैसी मृदा की आवश्यकता होती है, तो भारी और काली मृदा की आवश्यकता होती है। संतरे की प्रमुख किस्में बताना है, तो यहाँ पर कुर्ग हो जाएगा, नागपुर हो जाएगा, मैंड्रेन हो जाएगा, खासी है, सतसुमा है, किन्नो है। ये सब इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जो पूछी जाती हैं एग्जामों में। संतरे की किस्म बताना है। संतरे की किन्नो जो किस्म है ये बताना है किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, कब विकसित किया गया। तो संतरे की जो किन्नो जो किस्म है ये 1935 में EHB फ्रॉस्ट ने USA में उत्पन्न किया था। और किन्नो जो है ये किसका संकरण है, तो ये किंग स्वीट क्रॉस विलो लीफ का है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो किन्नो संकरण जो है किसका है, तो किंग स्वीट का और विलो लीफ का है। इसके बाद अगली क्रॉप हमारी है माल्टा, जिसको मौसमी कहते हैं, स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस साइनेंसिस। याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। माल्टा की प्रमुख किस्में कौन सी हैं, तो मौसमी हो जाएगा, ब्लड रेड हो जाएगा, पाइन एप्पल हो जाएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सतगुड़ी है और यहाँ पर समोती है, वाशिंगटन नेवल है, हेमलीज है, जाफा है, लेट वेलेंसिया है। ये सब किस्में माल्टा की हैं। अब बात करेंगे 3 नंबर पॉइंट, माल्टा को सबसे अधिक खेती की जाती है। तो माल्टा की सबसे अधिक खेती राजस्थान के गंगानगर जिले में की जाती है। 4 नंबर पॉइंट दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। माल्टा का प्रवर्धन होता है। तो माल्टा का प्रवर्धन जो करते हैं दोस्तों टी बडिंग द्वारा करते हैं और पेच बडिंग द्वारा किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है मौसमी के लिए श्रेष्ठ मूलवृंत कौन सा है, तो वो हो जाएगा रंगपुर लाइम। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है महाराष्ट्र की सबसे प्रचलित किस्म कौन सी है, तो मौसमी हो जाएगी। अब देखेंगे दोस्तों नींबू वर्गीय फलों में जो रोग लगते हैं वो कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं जो प्रमुख रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे नींबू वर्गीय फलों में प्रमुख बीमारियाँ, एक गमोसिस लगता है जिसको गोदंती रोग के नाम से जानते हैं, एक बैक्टीरियल कैंकर और एक सिट्रस कैंकर, एक ट्रिस्टेजा रोग और सिट्रस ग्रीनिंग और सूखा रोग। ये रोग देखने को मिलते हैं नींबू वर्गीय में। अब यहाँ बात करेंगे गोदंती रोग जो होता है दोस्तों ये किस कवक के द्वारा लगता है, तो ये फाइटोप्थोरा स्पीसीज के कारण लगता है। याद रखेंगे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बैक्टीरियल कैंकर जो लगता है ये जेंथोमोनास एक्जियोनोपोडिस के कारण लगता है। 4 नंबर पॉइंट देखेंगे नींबू वर्गीय फलों में माइकोप्लाज्मा जनित रोग कौन सा है, तो यहाँ पर सिट्रस ग्रीनिंग जो है ये माइकोप्लाज्मा जनित रोग है नींबू वर्गीय में। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है नींबू वर्गीय फसलों में वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो यहाँ पर ट्रिस्टेजा हो जाएगा और क्विक डेक्लाइन हो जाएगा। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है टहनियों के ग्रसित भाग से गम जैसा पदार्थ जो निकलता है उसको गमोसिस कहते हैं। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है सिट्रस ग्रीनिंग का नियंत्रण किया जाता है, तो ये टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
8 नंबर पॉइंट कह रहा है सिट्रस ग्रीनिंग किसके द्वारा फैलता है, तो ये साइला कीट जो होता है ये प्रसार का काम करता है, याद रखेंगे। अब देखेंगे नींबू वर्गीय फलों के कौन कौन से कीट लगते हैं। तो नींबू वर्गीय फलों में दोस्तों जो प्रमुख रूप से कीट लगते हैं, एक साइला और लीफ माइनर, और यहाँ पर मोयला देखने को मिलता है, नींबू की तितली और फल चूसक मोथ। ये सब नींबू वर्गीय फलों में प्रमुख रूप से कीट देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नींबू वर्गीय फलों में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो नींबू वर्गीय जो फल हैं इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो लगते हैं, एक लगता है डायबेक रोग। तो डायबेक रोग जो लगता है ये कॉपर की कमी से लगता है। दूसरा है डायबेक रोग का कंट्रोल कैसे करेंगे, तो 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 3 नंबर पॉइंट कह रहा है नींबू वर्गीय फलों में लिटिल लीफ होता है, तो ये भी कॉपर की कमी के कारण लगता है। अगली ग्राफ है दोस्तों हमारी खजूर, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। खजूर का वैज्ञानिक नाम होता है फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, याद रखेंगे खजूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा। खजूर की फैमिली की बात करें तो आरिकेसी या पामी या पामेसी के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो आपके सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। पॉइंट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। खजूर का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा है तो इराक बताना है। खजूर के फल में खाने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्प कहा जाता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर का फल किस प्रकार का होता है, तो एक बीज वाली बेरी होता है, यानी सिंगल सीडेड बेरी होता है। 6 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, तो गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 7 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि अच्छी मानी जाती है, तो बलुई मिट्टी सबसे बेस्ट मानी गई है। 8 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर की खेती के लिए मृदा का पीएच मान होना चाहिए, तो 8 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। 9 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर का पौधा होता है तो एक लिंगी श्रेणी होता है, यानी कि डायोसियस नेचर का होता है, याद रखेंगे। 10 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में मादा और नर का अनुपात रखते हैं, तो 20:1 रखते हैं, लेकिन पपीता में 10:1 रखा जाता है। 11 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में परागण क्रिया की जाती है, तो हाथों द्वारा किया जाता है। 12 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में फूल आने का समय तो फरवरी मार्च हो जाएगा। 13 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के सूखे फलों को क्या कहते हैं, तो छुआरा कहा जाता है। 14 नंबर पॉइंट खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल का, दोबारा सुनेंगे दोस्तों, खजूर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल का है तो ये सन क्यूरिंग हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। खजूर में शर्करा पाई जाती है, तो 60 से 70% शर्करा पाई जाती है। 16 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आयरन देखने को मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है और प्रोटीन देखने को मिलता है। 17 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर का प्रवर्धन किससे किया जाता है, तो ऑफशूट और भूस्तारिक होता है, यानी सकर्स के द्वारा इसका किया जाता है। 18 नंबर पॉइंट खजूर से ऑफशूट कब अलग किया जाता है, तो खजूर से ऑफशूट जो है दोस्तों फरवरी मार्च एवं अगस्त सितंबर में अलग किया जाता है। 19 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के फलों को भारत में किस अवस्था पर तोड़ा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डोका स्टेज पर इसको तोड़ा जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 20 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में पिंड बनाने हेतु जलवायु आवश्यकता है, तो गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है अगर खजूर से पिंड बनाना है तो। 21 नंबर पॉइंट कह रहा है सामान्यतः खजूर का पौधा कितने वर्ष बाद फल देना आरंभ कर देता है, तो 5 साल बाद फल देना आरंभ कर देता है। 5 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के पौधे कितने मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं, तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। 23 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर का पौधा लगाने के लिए गड्ढों का आकार कितना रखते हैं, तो 1 × 1 × 1 मीटर रखते हैं, यानी लंबाई चौड़ाई गहराई। 24 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। खजूर के फल को पकने के लिए कितने हीट यूनिट की आवश्यकता होती है,
काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो 4200 से लेकर 5000 हीट यूनिट की आवश्यकता होती है। 25 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के गुच्छों पर स्प्रे किया जाता है जिससे वह शीघ्र पक जाते हैं। तो किसका स्प्रे किया जाता है? इथ्रेल का स्प्रे किया जाता है 500 से लेकर 1000 ppm की दर से। 26 नंबर पॉइंट कह रहा है विश्व प्रसिद्ध खजूर कहाँ के माने जाते हैं? तो सऊदी अरब के जो खजूर होते हैं ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। 27 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के पौधों में कितने तापमान को सहन करने की शक्ति होती है? तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करने की क्षमता होती है, और सर्दी की बात करें तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर लेते हैं। 28 नंबर पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। कह रहा है खजूर के लिए प्रसिद्ध कहावत क्या है? तो सिर आग में और पैर पानी में, ये कहावत है खजूर के लिए। 29 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में, यहाँ पर 29 नंबर पॉइंट कह रहा है दोस्तों भारत में खजूर की खेती किन किन स्थानों पर की जाती है? तो गुजरात में, राजस्थान में, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में की जाती है। जहाँ का एरिया गर्म है वहाँ पर इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। 30 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में फल पकने का समय जो होता है ये जून से अगस्त होता है। 31 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है? तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर जो है ये खजूर के प्रवर्धन की नई विधि है। इसके बाद देखेंगे 32 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर की टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर स्थित है? तो लैब बताना है टिश्यू कल्चर लैब, तो ये PPP मोड द्वारा चौपसनी जोधपुर में यानी राजस्थान में ही स्थित है, चौपसनी जोधपुर में। 33 नंबर पॉइंट कह रहा है प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त ऑफशूट का वजन कितना होना चाहिए? तो 8 से लेकर 20 किलोग्राम होना चाहिए। 34 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर में फलों की तुड़ाई की 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो 4 अवस्थाएं याद रखेंगे, गंडोरा अवस्था जिसको हम कृमि स्टेज कहते हैं, डोका अवस्था जिसको खलल अवस्था कहते हैं, डेग अवस्था जिसको रूतब अवस्था कहते हैं, पिंड जिसको टेमर कहते हैं। ये चारों ही अवस्था आपको याद होना चाहिए। खजूर की प्रमुख किस्में बताना है, वैरायटियाँ। तो मेडजूल जो है, खजरावी है, जहीदी है, सामरान है, हलावी है, बरही है, यहाँ पर खुनेजी है और नूर है, खलास है। ये सब वैरायटियाँ पूछी जाती हैं एग्जामों में, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे छुआरा बनाने हेतु प्रयुक्त किस्में कौन सी हैं? तो मेडजूल, खजरावी, सामरान, जहीदी, इन सब किस्मों से हम छुआरा बना सकते हैं। 37 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के किस किस्म के फलों से पिंड अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा मेडजूल। दोबारा पॉइंट सुनेंगे, खजूर के किस किस्म के फलों के पिंड जो है अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये हो जाएंगे मेडजूल। 38 नंबर पॉइंट कह रहा है छुआरा हेतु फलों की तुड़ाई किस अवस्था पर करते हैं? तो डोका अवस्था पर करते हैं। अगर छुआरा बनाना है तो कौन सी अवस्था पर तुड़ाई करेंगे? तो डोका अवस्था पर तुड़ाई करेंगे। 39 नंबर पॉइंट कह रहा है खजूर के फल वृक्षों में सहन करने की शक्ति होती है? तो ये लवणीय और क्षारीय, लवणता और क्षारता दोनों ही सहन करने की क्षमता पाई जाती है। 40 नंबर पॉइंट कह रहा है देर से पकने वाली व बड़े आकार के फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो मेडजूल हो जाएगी। दोबारा सुनेंगे, देर से पकने वाली व बड़े आकार के फल देने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी? तो मेडजूल याद रखना है। 41 नंबर पॉइंट दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ देखेंगे अत्यधिक फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो अधिक फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो बरही हो जाएगी। बरही जो वैरायटी है खजूर की, ये अधिक फल देने वाली किस्म है। 42 नंबर पॉइंट कह रहा है ताज़ा फल यानी कि डोका अवस्था पर तुड़ाई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो डोका अवस्था पर तोड़ने के लिए बरही है, यहाँ पर खुनेजी है और हलावी है, तीनों ही याद रखना है। 43 नंबर पॉइंट कह रहा है पिंड बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो मेडजूल और समरान जो है ये पिंड बनाने हेतु उपयुक्त किस्म है। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? एक ही वीडियो में पूरी यहाँ पर पोमोलॉजी को पढ़ के जाइएगा, 1 या 2 बार पढ़ेंगे, सब के सब क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कल की क्लास के अंदर हम मसालों वाली क्रॉप और सब्जियों वाली फसलें एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मसालों की जितनी क्रॉप हैं उनको और वेजिटेबल की जितनी क्रॉप है एक ही वीडियो में समाप्त करने की कोशिश। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो में। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।